नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र में। खंदौली क्षेत्र 3797 आलू के नाम से देश भर में विख्यात है। यहां के किसानों की आजीविका जो है कृषि पर ही आधारित है। किसानों द्वारा सिर्फ 3797 आलू की ही खेती की जाती है। इस बार प्रायोगिक तौर पर किसानों द्वारा कच्ची खोद में 3797 आलू की खेती की गई थी। चूँकि 3797 एक पक्की नस्ल की प्रजाति है और किसानों ने इस बार इसे कच्चे में जो है ट्रायल करके देखने की कोशिश की। यहाँ पर हालात इस कदर भयावह हुए कि किसानों को इस फसल से इतनी उम्मीदें थी कि अगर इसका जो उत्पादन आ जाएगा तो हमारा जो है घर रोजी रोटी और घर जो है चलता रहेगा। लेकिन प्रकृति ने इन्हें किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। एक और जहां पर किसानों को कोल्ड स्टोरेज से कुछ सिरफिरे किस्म के लोगों ने आलू के सही दाम नहीं लेने दिए, आलू के बने बनाए माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया, आड़तियों, व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का सहयोग किया। ऐसे में किसानों को जो आलू के सही रेट मंडी से जो आ रहे थे वो नहीं लेने दिए। किसानों के अंदर घबराहट इतनी पैदा कर दी कि किसान जो है औने पौने दामों पर आलू बेचने के लिए मजबूर हुए। किसानों की मजबूरी का फ़ायदा जमकर जो है धन्ना सेठों और स्टॉकिस्टों ने उठाया। इसमें यूट्यूबरों ने बहुत जो है बढ़ चढ़कर जो है सहभागिता की। किसानों के दर्द को समझे बिना स्टॉकिस्टों के हाथों में खेलना और 19-20 रुपए का रेट गिरते ही पाला बदल लेना, किसानों के अंदर घबराहट पैदा करना, इन यूट्यूबरों का पहले से ही पेशा जो है खानदानी रहा है। चूँकि किसान साथियों, जब बात आती है आलू किसानों की तो आलू किसानों में जागरूकता और आलू किसानों के कंधे मजबूत करना किसान हितैषियों की पहली प्रायोरिटी होती है। लेकिन देखने में आता है कि राजनेता तो करते ही करते हैं कि किसान किसान, अब तो यूट्यूबर भी जो है किसान किसान का राग अलापते हैं, लेकिन किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इस समय पर हम मौजूद हैं खंदौली क्षेत्र के गांव सरौठ में और यहाँ पर किसानों द्वारा अक्टूबर में जो है 3797 आलू की कच्ची खोद में जो है बुवाई की गई थी। किसानों को फसल से काफ़ी उम्मीद थी कि जैसे ही इसका जो है प्रोडक्शन आएगा तो हम जो है अपने परिवार को बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, घर के ज़रूरी खर्चे हैं, उन सब की जो है पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदा ने किसानों को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। खंदौली क्षेत्र में वैसे पक्के में ज़्यादा खेती होती है, लेकिन इस बार जो है चाहे वो बघेना हो, नौपुरा हो, आपका सौरई हो या आपका पैंतखेड़ा हो या जो है पास का ही इलाका जो है पड़ता है अर्जुनपुरा हो या हो आपका जो है दलती का वास, यहाँ पर टोटल किसानों द्वारा पहली बार में 3797 आलू प्रायोगिक तौर पे लगाया था। और देखिए आप लोगों को ये फसल भी काफ़ी स्वस्थ दिखाई दे रही होगी। दिखाइए भैया नीचे, ये देखिए पौधा भी जो है किसान साथी देखो 1 से 1.5 फुट का जो है हो चुका है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि पौधा तो 1-1.5 फुट का है, लेकिन भीषण गर्मी ने किसानों की जितनी भी जमा पूंजी थी, किसानों की जितनी भी मेहनत थी, वो सारी जो है जमींदोज कर दी। किसानों की कमर टूट कर रह गई। किसानों की चीख सुनने वाला आज कोई नहीं है। किसान साथियों, इस फील्ड में जब हम आए तो मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं हरिशंकर जी, इन्होंने 30 बीघा किया था और ये तो आपको बहानगी भर है, बाकी सारे खेत जो हैं उधर की साइड हैं और सबका हाल बेहाल होकर रह गया है। अगर मैं इस पौधे को ज़रा उखाड़ के देखें ना तो आप इस पौधे को ये कह सकते हैं कि भैया पौधा तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसान साथियों देखिए नंबर ऑफ ट्यूमर जो है गायब हैं। और अगर पौधे का देखिए जड़ भी काफ़ी स्वस्थ है, ऐसा नहीं है कि जड़ स्वस्थ नहीं हो। तना देखिए बिल्कुल सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा होगा और पौधा भी आपको जो है बहुत अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है आलू में गिरावट की। कई लोग जो हैं जब किसानों की आलू की गिरावट की खबरें आती नहीं हैं तो इसे भ्रामक और जो है मनगढ़ंत बढ़ा देते हैं। लेकिन किसान साथियों, यह आपके सामने वास्तविक स्थिति है। ये एरिया जो है खंदौली नहीं वरन उत्तर प्रदेश का हर एरिया, चाहे वो संभल हो, शाहजहाँपुर हो या जो है आपका बुलंदशहर हो, बदायूं हो या हो आपका फर्रुखाबाद, कन्नौज, बेवर, मैनपुरी, सभी जगह पर कहने के लिए जो किसान विरोधी लोग हैं वो तो इसमें जो है लगभग 80 कट्टे का बीघा निकाल देंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर 2 कट्टे का भी बीघा निकल आए ना, किसानों की लागत भी निकल आए, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। मेरे साथ में कुछ जो है किसान मौजूद हैं। देखिए ये हैं पेशेवर किसान
सेवानिवृत्त हैं और दिल्ली पुलिस से और सब इंस्पेक्टर से खजान सिंह जी ये गांव के ही रहने वाले हैं और ये भैया उनका खेत है। देखिए पहले मैं इन खेत मालिकों से पूछ लेता हूँ क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियाँ इनके खेत में रही हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आप? सत्येंद्र सर। सत्येंद्र भैया। सत्येंद्र भैया कितने बीघा में आप जो है आलू लगाए? 30 बीघे में लगाए हैं सर। 30 बीघा में आलू लगाए। कौन सा आलू लगाए? 3797। 3797। जबकि 3797 वैरायटी जो है पक्के में लगाई जाती है, आपने इसका पहली बार क्यों? सर करके देखा था पहली बार हमने और उसमें जो है हमको कुछ नहीं मिला है। पहली बार में आप ही ने किया था कि और भी गांव के लोगों ने किया या आसपास भी किया है? नहीं, और गांव के लोगों ने भी किया है, आसपास भी काफ़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने ही किया हो, लेकिन हर किसान की यही हालत है जो मेरी है। अच्छा, कितने तारीख को आपने जो है आलू की ये बिजाई की थी? 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को। आज 14 नवंबर को हो गई। 14 नवंबर हो गया सर। इस फसल को लेकर आपको कितनी उम्मीदें और कितनी जो है सपने थे, कितनी जो है कल्पनाएं थी जो हकीकत में तब्दील होना देखना चाहते थे आप? इस फसल के जो है मुझे बहुत काफ़ी उम्मीदें थी। पूरे घर का परिवार का सारा जो मैं सपना देख कर के चल रहा था, लेकिन अब मुझे इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी लाख भी नहीं लौट रही है। ये मान लो कि जो मैंने इसमें लगाया है वो भी मुझे वापस होता हुआ नहीं दिख रहा है। कितने कट्टे का बीघा आपने बीज डाल लगाया था? ये 9 कट्टे का बीघा लग रहा था। 9 कट्टे कच्चे का। कच्चे में 9 कट्टे का बीघा जी। और इसका जो प्रति बीघा खर्चा कितना आया होगा? प्रति बीघा खर्चा इसका बीज सहित कम से कम 14-15 हज़ार रुपये का आया है। 14-15 हज़ार का। ये केवल बुआई का। और जो आपने फर्टिलाइजर्स और जुताई वगैरह ये कितने का पूरा अगर एस्टिमेट बनाएं तो 1 बीघा का 20 हज़ार के करीबन बैठेगा। 20 हज़ार का, यानी कि 30 बीघा में 20 हज़ार रुपये बीघे से, तो लगभग 6-7 लाख के तो आपका लागत ही आ गई। बिल्कुल। और इसको इस पर जब आप इसका जर्मिनेशन कैसा आया था पहले ये बताएं? पहले तो जर्मिनेशन बढ़िया आया था, लेकिन अब जो टेम्परेचर की मौसम की वजह से अब तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो अभी आप ही ने ये खेत में आलू लगाया है कि और में भी लगाए हैं? ये और है, 30 बीघा है। ये तो थोड़ा सा ही है, यहाँ पे 9-10 बीघे खेत है और उस तरफ है पल्ली पार। वहाँ तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 100-150 बीघा है। उससे भी ज़्यादा है, वैसे वहाँ ज़्यादा है। तो गांव के भी अन्य लोगों ने भी आलू किया है? हाँ, लोगों ने भी लगाया है। 3797 क्यों लगाया? 3797 इसीलिए लगाया था कि ये पक्की जो खेती है। अगर भविष्य में अगर कोई बात नहीं बनती है तो अपने आगे के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या पिछली साल भी आपने कच्चे में आलू लगाया था कि इसी बार पहली बार लगाया? नहीं, पिछली साल भी लगाया था, अच्छी पैदावार हुई थी। पिछली बार कौन सा लगाया था? यही लगाया था 3797। पिछली बार भी 3797 जी। और इस बार भी आपने यही। हाँ। तो कई लोगों ने आपके प्रेरणा से जो है ये पीछे खड़े हैं, इन सब ने भी अपना 3797 लगाया कि जब तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा है तो हम भी लगा लेते हैं। और हालत अब की तो बहुत खस्ता है, कोई मतलब कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। इस टाइम किसान कुछ कह नहीं सकता है। अच्छा, जरा एक पौधा उखाड़ के दिखाएंगे? हमारे किसान जो हैं पौधा उखाड़ने की बोलेंगे कि भाई किसान क्यों नहीं उखाड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ से नहीं उखाड़िए क्योंकि यहाँ तो आप खड़े हुए हैं, कहीं किसी दूसरी जगह से आप जो है उखाड़ के दिखाइए ताकि सभी किसानों को पता पड़ सके, क्योंकि कई किसान विरोधी लोग जो हैं इस समय पर आपकी फसल को लेकर, यानी कि आप जैसे किसानों की फसल को लेकर काफ़ी दुविधा में हैं। देखिए किसान सर, देखिए सर, ये पौधा कुछ नहीं है इसमें, आलू का पराव ही नहीं है। जड़ बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है, ट्यूमर नहीं है इसमें। हमने सोचा था कि दीपावली के आसपास इसको खोद देंगे तो अच्छा भाव मिल जाएगा, दूसरी फसल हो जाएगी हमारी, लेकिन अब तो ये जोतना ही पड़ेगा, कुछ नहीं निकलेगा इसमें। हमारी लागत और वो सब बेकार है। चली गई। तो ये किसानों की एक वेदना है और मेरे साथ में जो है दरोगा जी मौजूद हैं। दरोगा जी सेवानिवृत्त हैं दिल्ली पुलिस से। मैं कुछ जानकारी इनसे भी चाहूँगा क्योंकि इन्होंने भी जो है कच्ची गोद में जो है सैकड़ों बीघा आलू 3797 लगा दिए। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार भाई। ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ किस तरीके से बदली हैं? कि इस साल जो है ना बुवाई के समय पर टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहा है और जो कट पीस करके गाड़ते हैं उसमें भी थोड़ी सी सड़ने की शिकायत आ रही है। इसके अलहदा अभी जो अगेती आलू करे थे जो लोगों ने, उसमें अभी इसमें जो आलू जो बनता है वो अभी कम बन रहा है और गर्मी ज़्यादा है। इस खेत में 2-3 तीसरा पानी लग गया है और अभी तक इसके अंदर कोई ऐसी नहीं है कि भाई किसान को कुछ न कुछ मिल जाए। भाव ठीक था, इस वजह से सोचा कि आगे इसे आलू करके और इसमें बाद में गेहूं कर लेंगे। तो अब इनको अंदाज़ा दिख रहा है कि भाई अब इसमें कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला।
तो किसान जो है ना काफ़ी परेशान हैं, और इसका सहयोग करे के लिए हमारी ये दरख्वास्त है कि इसमें जो है ना ब्लॉक स्तर पर कोई ना कोई जांच बैठाई जाए, और किसानों का जो इस साल पैदावार अभी भी लिख ले, आगे आने वाले कुछ किसान हैं कि पैदावार इस साल वाकई में कम निकलेगी, पिछली साल से भी कम निकलेगी। ताऊ जी देखने में ये आ रहा है कि जब अगेती फसल, जो कि अगेती फसल में कच्चे में ही ज़्यादा होती हैं, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, और या बेवर, मैनपुरी या घिरोर हो, सभी जगह पर हालत यही है कि 1.5-2 फुट की, जैसे इस तरीके की जो आल है ना, ये बेल इतनी लंबी हो चुकी है, लेकिन आलू नहीं है उनके नीचे। और कई किसान विरोधी लोग जो हैं, आप देखते हो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में कितना ऊधम मचाते रहते हैं कि फसल को लेकर। सब फेसबुक पे जो अपनी अपनी बात है सब रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं, परंतु जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ी है, और उस गर्मी की वजह से किसानों के जो आलू हैं वो कट फीस, उसमें भी नुकसान रहा है। पहले आलू में पानी लगता था 25 दिन के बाद में, अब जो है आलू में जो है ना गाड़ने के बाद में, आलू की बुवाई करने के बाद में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ही किसान जो पानी दे रहे हैं। ये वजह है गर्मी की। अभी तक टेम्परेचर जो है आलू के लेवल में नहीं आया है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता तो इस खेत में भी आलू बनता। ताऊ जी एक बात बताइए, ये जो आपने जो आलू इन्होंने भी लगाया, आपने भी लगाए हैं, तो वो जो अक्टूबर में लगाए थे अगेती फसल के लिए, वो तो सीधे सीधे लगाए होंगे, वो उसमें तो कटफीस का कोई मामला ही नहीं रहता है। मैं तो कटफीस नहीं लगाई थी, परंतु जो कटफीस तो अभी अभी नई में लगाई है ना, जो पक्के खोद में। नए में पक्की खोद में लगाई है ना, उसमें भी कटफीस गर्म टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सड़ने लग रही है। उसमें भी पानी जल्दी दे रहे हैं लोग, यही वजह है। जैसे हमारे ये भाई साहब हैं उमेश सिंह, इन्होंने अभी 30 बीघा खेत में पानी दिया है, और जो आलू जो है अभी पूरा नहीं निकला है। कितने दिन हो गए तुम्हारे आलू को बोए हुए? 20 दिन के करीब हुए हैं, और उससे पहले ही पानी दे दिया है इन्होंने, 4-5 रोज पहले ही पानी दे दिया है। किसान साथी, आप एक बात ये समझिए कि किसान जो है बर्बादी का दंश जो है ऐसे नहीं है। किसान क्यों बर्बाद होते हैं? किसान दरअसल बर्बाद होते हैं कुछ लोगों की नीच हरकतों से। किसान बर्बाद होते हैं प्राकृतिक आपदा से। यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदा ने किसानों को पूरी तरीके से चौपट कर दिया है। हम आप लोगों को ग्राउंड जीरो से क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आप लोगों को ये महसूस हो सके कि किसानों का दर्द क्या है। बाकी जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं या किसानों के उत्पाद पर जो कारोबार करते हैं, उनको इनसे लेना नहीं देना नहीं होता है। क्योंकि देखिए ये सभी किसान हैं, ना दिन देखते, ना रात देख रहे, ना जो है सर्दी देखते, ना बारिश देखते। इनका सिर्फ उद्देश्य आलू हो या गेहूँ हो या कुछ भी हो, उसका उत्पादन निकाल कर बाजार में बिक्री करने से होता है, ताकि उनके घर परिवार चल सकें। इधर किसान साथियों, ये तो आपने भैया ने बताया कि, और दरोगा जी ने बताया कि हमने तो जो अक्टूबर में लगाया था तो साबित बीज लगाया था, लेकिन इसके इतर जो आप उधर खेत देख रहे हैं ना, जो अभी प्रेजेंट में बुवाई चल रही है, वहाँ पर तो हालात ये हैं कि जो बीज लगा रहे हैं वो भी सड़ रहा है, कट पीस लगा रहे हैं वो भी सड़ रहा है। हालत इस कदर भयावह है कि 37-97 जैसा बीज सड़ रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या स्थितियाँ इस बार जो है देखने को मिल रही हैं। निश्चित तौर पर दरोगा जी की बात से मैं सहमत हूं कि 2025 में ऑटोमेटिक प्रोडक्शन डाउन आएगा। इसका सबसे बड़ा कारण हीटिंग है, और इस समय पर आलू के बीज का सड़ना है। मेरे साथ में उदयवीर सिंह जी मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी। कितने बीघा आलू करते हैं? 30-35 बीघा। तो इस बार भी कच्चे में लगाया है? लगाया है। कितने बीघा लगाया कच्चे में? लगाया है करीब 15 बीघा। 15 बीघा में कौन सा आलू लगाए हैं? 15 बीघा 37-97। कच्चे में तो हाइब्रिड लगाया जाता है, आपने 37-97 को लगाया? हाइब्रिड नहीं लगाया, वो जल्दी सड़े हो, गर्मी ज़्यादा ही, तो 37-97 लगाए हो। बहू में कोई लाभ ना रख रहे हो। तो ये खेत आपका ही है क्या, बराबर वाला? हाँ। अच्छा, तो कितने रुपए की लागत बीज की आई होगी? बीज की सबकी लागत 20,000 रुपये बीघे की। सब मिला के 20,000 रुपये बीज। अब आप 15 दूनी 30, यानी 3 लाख रुपए का चोट लग गई। 3 लाख रुपए की चोट लग गई। और इसको लेकर कितनी उम्मीदें, आपने कितने सपने सजोए थे कि इस फसल से हम उत्पादन लेकर अच्छा बोलेंगे? हमने सोची तो यही का मतलब जाते हमें लाभ मिलेगा, लेकिन हानि मिली जाती। कब खोदने का इरादा था आपका इसको? हमारा जियो का गेहूँ बह लेंगे, जब थोड़े से ऐसे आलू हो जाएंगे गुल्ला जैसे, गुल्लाते जाने को और बड़े तो खोद के आलू बह लेंगे। अब जब कुछ ना फिर यानी कि कितने आपको ये लगा था कि मतलब हम खोद के अच्छा वो दोबारा से कोई दूसरी फसल ले लेंगे? कर लेंगे। अब की जो स्थितियाँ हैं उसके अनुसार क्या क्या करना पड़ेगा? ये जोतने पड़ेंगे।
यानी किसान साथियों जोतना ये किसानों की सबसे बड़ी जो है परेशानी हो गई। मेरे साथ में भैया मौजूद है। राम राम। राम राम क्या सारा। नाम है जी भैया? रमेश चंद कुशवाहा। रमेश चंद्र कुशवाहा जी। तो कुशवाहा नाम तो आपने सुना होगा। कुशवाहा तो आलू के क्षेत्र में बड़े ही प्रकांड वो माने जाते हैं कि सबसे पहले कुशवाहा जाति ही अगेती आलू में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। कितने बीघा आलू करते हैं साहब 50 बीघा करें। कच्चे में? हाँ, और 50 बीघा जो पक्की खोद में डालें। 100 बीघा आलू करते हैं, 50 बीघा कच्चे में, 50 बीघा पक्के में। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, जो आपका कोल्ड स्टोर में आलू रखा हुआ था उसके दाम आपको सही मिल पाए अथवा वो मतलब लोगों ने लेने नहीं दिए? यूट्यूबरों ने नहीं लेने दिए और किसान व्यापारी लोग हैं जो भाव में गिरावट काफ़ी कर दी। पहले तो 1500-1400 रुपये पैकेट जा रहा था, बाद में तो 800, 900, 700। बीज के टाइम पे तो कुछ मत पूछो, ये हालत हुई थी कंडीशन। कोल्ड स्टोरेज बंद करने को लेकर अफवाह उड़ा दी कि कोल्ड स्टोर बंद हो रहे हैं और सस्ते में आपको लूट लिया। बहुत डाउन रेट कर दिया था, इसकी वजह से कुछ नहीं मिल पाया, लागत भी नहीं निकल पाई है ढंग से उसमें। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, भाई कच्ची खोद लगाई है, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है साहब, घाटा ही घाटा है पूरा, जोतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमको, क्या करें। सब आप इनके हरिचंद भैया के खेत में ये ऐसी स्थिति है तो आपके भी खेत में ऐसी हाँ सेम यही है, मेरे में भी सेम। अभी आसपास में कितने किलोमीटर के एरिया में ये कच्ची फसल होगी? तकरीबन अभी मान लो साहब 2-3 किलोमीटर के दायरे में ये काफ़ी फसल है, ये कच्ची खोद है। होगा जी, हम ये मान सकते हैं कि हजारों बीघा होगा यहाँ पे जो है खंदौली क्षेत्र में जो कच्ची फसल में जो किसानों ने लगाया है। कच्ची फसल जो लगाई है उसमें जो है ना किसानों को नुकसान है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से आलू में अभी जो पुरान पक्की फसल के हैं उसमें भी इतनी नहीं है तरक्की, और आलू की फसल इस समय तक तो बहुत जोर पकड़ जाती थी। इस साल जो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से और फसल में जो है ना नुकसान है, ये प्रकृति का प्रकोप है। आपसे एक जानना चाहता हूँ, आप पूरा उत्तर प्रदेश में घूमते रहते हैं, आलू की फसल को लेकर रिसर्च भी कर रहे हैं अपने एक निजी खर्चे पे, तो जैसा स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सेम स्थिति फर्रुखाबाद, कन्नौज, आपके बेवर, मैनपुरी इधर है? जो बेवर वगैरह है इधर कन्नौज साइड में जो किसान हैं उनका भी जो है आलू गर्मी की वजह से इतना अच्छा नहीं बन रहा है और ना ही मंडियों में जल्दी आने वाला है। अब ये बात क्लियर है। ये जो हंगामा खड़ा कर देते हैं कि नया आलू आ गया, नया आलू आ गया, नया आलू तो हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, साला प्रेशर में ही नहीं आ रहा। नया आलू आने की बात आपकी सही है कि नया आलू आ गया है, परंतु हमने एक ये गॉड है, ये वीडियो बनाते हैं, उनके गॉड की देखा था। उन्होंने एक आड़तिया की वीडियो बनाई थी अलीगढ़ में, उन्होंने दिल्ली से आलू मंगाया और उसके अंदर हर एक बोरी में 4-4, 5-5 किलो आलू सड़ा निकला नए वाले में। तो अब उनको आड़तिया को घाटा हुआ है। तो आलू में अब इतना है कि जो आड़तिया हैं वो भी बाहर से नया आलू नहीं मंगा रही, अब पुराने आलू की ही वैल्यू चल रही है, पुराना ही बिक रहा है। नया आलू तो अभी जल्दी में लोगों ने खोद दिया है, परंतु पैदावार कम निकल रही है। ये तो स्पष्ट रूप से हो गया है किसान साथियों के। दिल्ली के आड़तिया भी यही बता रहे हैं कि 8 से 10 किलो जो है डैमेज आलू जो है उसमें निकल रहा है और एक दिन भी रोकना जो है उससे जो है मुश्किल साबित हो रहा है। कच्चे आलू की ये स्थिति है। मेरे साथ में ताऊ जी मौजूद है। राम राम। राम राम। ताऊ जी नाम बताइए अपना। सूरजमल। ताऊ जी परिस्थितियाँ क्या हैं आपके इधर के कच्चे आलू की? सबसे ज़्यादा परिस्थिति जो तुम जा खेते देख ही रहे, आल तो काफ़ी बढ़ गई है, 1.5-2 फुट की। मतलब ये आल जो है ये पैदावार नहीं देगी, ये टेम्परेचर की वजह से वैसे बढ़ गई है, पैदावार नहीं निकलेगी इसमें कुछ भी। दिखाई दे रहा है, देखिए मैं फिर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए, अब देखिए जड़ तो सफ़ेद है, तना भी सफ़ेद है, सब कुछ सफ़ेद है, लेकिन देखिए ताऊ जी आपको दिखाई दे रहा है? दे रहा है। इसमें कच्छू ना कोई एक आध वो बन रहा है आलू को जितना जाते प्रोडक्शन आ जाए। प्रोडक्शन कहाँ से आएगा, बहुत कम निकलेगा ना, बहुत कम निकलेगा। ये बताइए कितने बीघा में आप आलू करते हैं? मेरे मुँह में 20 बीघा आलू। स्थिति यही है ना? यही स्थिति है। मतलब आप अगर किसानों की बात करें तो कच्चे आलू में आप सभी किसानों की यही दुर्दशा का आलम है। गर्म पीछे वाला आलू निकल रहा है वो भी सीख सी वो निकल रही है, सड़ रहा है, आधा बीज सड़ रहा है गर्मी की वजह चढ़ रहा है गर्मी की वजह से। मतलब पूरी तरीके से मतलब किसानों पर प्राकृतिक आपदा कहर बरपा रही क्या बता रही है। है। किसान साथियों मेरे साथ में ताऊ जी इधर आइए। तुम क्या देख रहे हो? आलू देख रहे हैं। अच्छा तो स्थिति क्या है? आलू की बहुत स्थिति डाउन है यार।
किसान तो भाई बहुत ज़्यादा घबराए रहे, ठीक है ना। घाटे में किसान, क्योंकि इसमें लागत लग गई पूरी, और लागत लगने के बाद भी अब इसमें पैदावार ना हो और फिर भाव ना मिले, तो अब किसान क्या करे, बेचारा मजबूर है वो तो। नहीं, जो ऊना होशियारपुर का किसान साथियों आलू आ रहा ना, उसके भी यही हालत है कि उन किसानों को भी आलू के सही रेट नहीं मिल रहे हैं और वहाँ पर भी 7-8 कट्टे की पैदावार निकल रही है। किसान ये बता रहे हैं कि 8-10 कट्टे का बीघा निकला है। एक बहुत बड़ी बात है इस समय पर खंदौली क्षेत्र में कच्चे आलू की हो जाएगी, क्यों दरोगा जी? बिल्कुल ऐसा है। इस साल भी आप आज जो है ना, ये वीडियो जो देखने वाले हैं ना, मार्च के महीने में मेरे से बात कर लें, पिछली साल जो आलू निकला था उससे भी आलू कम निकलने के चांस। पक्के की बात कर रहे हैं, कच्चे की? पक्के की भी, पक्का आलू भी कम निकलेगा। पक्का तो अपने आप ही दिख रहा है, क्योंकि बीज सड़ रहा है, कलम सड़ रही है, सब सड़ रहा है। किसान साथियों, इस समय पर मैं खंदौली क्षेत्र में था और खंदौली क्षेत्र के सरोट गांव में था, और सरोट और आसपास के गांव में किसानों द्वारा लगभग जो है कच्चे में इस बार जो है हजारों बीघा जो है पहली बार प्रायोगिक तौर पर की थी। लेकिन जो हरिश्चंद्र जी हैं, इन्होंने दूसरी साल में ये आलू किया था और हालत जो है आप जो है सामने है आपके। किसानों की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है और ऐसे में कई किसान विरोधी तत्व अपने निजी फायदे के लिए किसानों की उम्मीदों, किसानों के सपनों को ताक पर रखकर उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहरहाल किसान साथियों, मैं इस समय पर था खंदौली क्षेत्र